ये अभी शिविर की बड़ी भारी समस्या चल रही है और आए दिन जाम हो रहा है। गंगा सिंह जी की द्वारा दिया गया एकमात्र पब्लिक पार्क है जो जनता के लिए सबमिट हुआ है। उसके बाद में आज तक इतना बड़ा भव्य पार्क का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे गिनानी का क्षेत्र ले लें, सूरसागर ले लें या नगर निगम की रोड, यहाँ इतना जल भराव होता है कि मौसम के दौरान जब बारिश का मौसम होता है तो लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीर। हमारा बीकानेर में आपका स्वागत है। आज हम बीकानेर की जनता से जानेंगे कि बीकानेर में कौन सी जगह सबसे ज़्यादा ख़राब है और उसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। अंकुश गहलोत, मैं बीकानेर का निवासी हूँ। तो सर मुझे ये बताइए कि बीकानेर में कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति में है और उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले बीकानेर में तो पानी की निकासी की जो समस्या है आज वर्षों से चलती हुई आ रही है। जैसे गिनानी का क्षेत्र ले लें, सूरसागर ले लें या नगर निगम की रोड, यहाँ इतना जल भराव होता है कि मौसम के दौरान जब बारिश का मौसम होता है तो लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। बीकानेर का हर प्रकार से दुर्भाग्य है। बीकानेर में इतनी पार्टियां आई और इतनी पार्टियां चली गई। बीकानेर में कभी भी एक अच्छा राष्ट्रीय नेता नहीं मिला जो बीकानेर का हित सोच सके। बीकानेर की जो सफील जिसको बोलते हैं, परकोटे की दीवार जिसको बोलते हैं, उसका पूर्णतः शोषण हुआ है। आज आप कहीं पे भी चले जाइए, इस राष्ट्रीय धरोहर की निशानी के तौर पर रखा जाता है। इसकी देखभाल के लिए इसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, वेस्ट ऑफ मनी है। और जैसे बीकानेर का बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की डेट में बच्चों के लिए एक अच्छा सा अचीवमेंट पार्क नहीं है। जंतुवालिया का विकास पूर्ण नहीं हुआ है, बरसों हो गए। हर चीज़ के लिए आश्वासन है, केवल आश्वासन है। मैं जेल रोड का बाशिंदा हूँ, जेल रोड की बात करूँगा। हाँ जी सर, बताइए। ये अभी शिविर की बड़ी भारी समस्या चल रही है और आए दिन जाम हो रहा है और बड़ा बुरा लगता है जब सड़क पे गंदा पानी होता है। दूसरा एक लेवल की समस्या, जो जब यहाँ से फुटपाथ कटे थे तो उसमें लेवल की गड़बड़ रह गई। इसके कारण अगर थोड़ी सी भी नाली भी जाम हो तो एक तरफ पानी पानी हो जाता है। और उसके अलावा बीकानेर की पूरी बात करें तो शायद पूरा दिन लग जाएगा। अच्छा, एक अपन देखते हैं कोर्ट गेट पे नाला बना था, उसका लेवल नीचा था और सड़क का ऊंचा था, वो आज भी वैसा ही चल रहा है। और सारी की सारी गाड़ियाँ जो खड़ी होती है उस लेवल के बाद खड़ी होती है, नीचे के बाद में, तो करीब करीब जाम रहता है। ये भैया आपके जो बीकानेर के अंदर है ना, एक तो ये जो नगर निगम वाली रोड हो गया, इनका जो मतलब काम चल रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, पर काम पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। कभी इस साइड की रोड ख़राब हो गई, कभी तो जो नीचे का जो अंडरलाइन जो पानी निकलता है तो मतलब उस पानी की या तो ढंग से निकासी कर दी जाए और रोडों का जो है वो पूर्ण रूप से ध्यान रखे ताकि आवाजाही में दिक्कत ना हो। आज बीकानेर में बहुत वर्षों से मेगा फूड पार्क है, उसकी जो घोषणा की गई है, आज मैं खुद इस बात को 8 या 9 साल से लगभग ऑलमोस्ट ये देख रहा हूँ, लेकिन आज तक उसका वो कहते हैं ना कि ज़मीनी क्षेत्र पर कुछ भी नहीं किया गया है। तो इसके लिए भी एक थोड़ा कुछ हमारे जो बीकानेर से एक केंद्रीय मंत्री है और बीकानेर से कैबिनेट मंत्री है, तो मैं मंत्री महोदय जी से यही एक गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द इन क्षेत्रों पर काम किया जाए। जैसे सांखला फाटक है, तो प्रशासन कोर्ट गेट के जो फाटक के लिए अपन नहीं कर सकते कुछ भी, और सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन कुछ हो सकता है इस पर। वो क्या हो सकता है, सांखला फाटक पे जो प्याऊ बनी हुई है तो कपड़े की दुकान के सामने, यदि उसको हटा दिया जावे और उसकी जगह 2 तरफ फाटक खुलते कर दिया जावे तो ट्रैफिक की समस्या कुछ कम हो सकती है। फाटक की अपन सुलझा नहीं सकते, लेकिन ये तो हो ही सकता है कि खुलने के बाद। दूसरा, ये कोर्ट गेट रेलवे फाटक है, कोर्ट गेट के सामने वाला, इसको अगर 2-2, 5-10 फुट बढ़ा दिया जाए, 2 तरफ है जगह है, तो भी निकासी के समय ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। व्यास कॉलोनी पे एक ट्रैक बनवाया था और इसको साइकिलिंग ट्रैक के नाम से दिया था। आप उसके पीछे जाके देखिए, उसका पूर्णतः वेस्ट ऑफ मनी, वो पूर्णतः खराब हो चुकी है और उसके पास में पूरी दीवार, सड़क पूरी खोद दी गई है। यहाँ ऐसा कार्य किया जाता है बीकानेर क्षेत्र में कि एक नेता को बुलाया जाता है, उस सड़क का वो क्या कहते हैं कोटेशन बनवाया जाता है और सेकंड डे कोई एक आदमी आता है और उसको तोड़ के चला जाता है कि क्या कर रहे हो, कि पाइपलाइन डाल रहे हैं। बीकानेर का हर प्रकार से राष्ट्रीय कभी किसी ने हित सोचा ही नहीं है। बीकानेर में जैसे जेल की 4 दीवारी है, वो हटी तो हटी है, आज तक उसका विकास कार्य नहीं हुआ गया। अन्य ऐसे ऐसे बेकार टाइप से लोग, पीपल है बीकानेर की, जो वहाँ लाके कचरा इकट्ठा करती है और वहीं बेवकूफ़ जैसे
लोग वहाँ कोई ईंटें बेच रहा है, कोई पट्टियाँ बेच रहा है। इतना दुर्भाग्य है जिसकी कोई सीमा नहीं है भाई साहब। तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए? जैसे आपने बताया कि कैसे करना, चिड़ियाघर जैसे आपने बोला, और अजायब घर। क्या करना चाहिए हमें खुद को, क्या आम इंसान को क्या क्या करना चाहिए? सर आम इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। वोटों बिके हुए वोट हैं, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर प्रकार से बिके हुए इंसान है। नेता, मैं किसी को बीकानेर का हितकारी नेता नहीं मानता। राष्ट्रीय नेता बीकानेर के बहुत ऊंचे दर्जे पे गए हैं, मगर बीकानेर का जो लोग हमेशा लगड़े झगड़े में लगे रहते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। इससे कोई सोल्यूशन नहीं होता। लोगों में अवेयरनेस चाहिए। लोग गलत चीज़ों के लिए इकट्ठे होते हैं, सही चीज़ के लिए कोई इकट्ठा नहीं होता। आज जयपुर क्षेत्र में 3 नए ऐसे बड़े पार्क बन चुके हैं, रेडी हो चुके पीपल के लिए। बीकानेर में गंगा सिंह जी की द्वारा दिया गया एकमात्र पब्लिक पार्क है जो जनता के लिए सबमिट हुआ है। उसके बाद में आज तक इतना बड़ा भव्य पार्क का निर्माण नहीं हुआ है। बीकानेर का कई प्रकार से ना सर अहित ही हुआ है हमेशा से। केवल ऐसे जुगाड़ू लोग मिलते हैं हमें, जिन पे भरोसा करके हम पार्लियामेंट में भी पहुंचवाते हैं। सर शिक्षा के क्षेत्र में ये दीवार है, लेडी एल्गिन स्कूल है सामने, इसका हमेशा से ऐसा रंग रोगन होता है। ये देखिए कितना सुंदर रंग रोगन हुआ है, इसकी शक्ल देखिए एक बार। हमेशा से बस इस पे बस चिपकाना है। सर फुटपाथ पे ब्लॉक लगते हैं, मगर ब्लॉक की सफाई देख नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि महिलाओं के शौचालय सुलभ कॉम्प्लेक्स की डिमांड बीकानेर में कई बार हो चुकी है मार्केट में। अगर कोई महिला अगर उसको वॉशरूम यूज़ लेना है तो सर मार्केट में जल्दी से अवेलेबल नहीं होता, और हो भी जाए ना तो सर वो अंदर जाके 5 मिनट मुंह पे डाटा बांध के ही वापस निकलेगी। वो वाली उसकी मौत हो जाओ, मगर वो वहाँ जाना पसंद नहीं करेगी दोबारा। ऐसी कंडीशंस है सर। इसलिए बस झगड़े हैं, नगर निगम है, भीड़ भेड़ी हुई तो उससे कुछ आनी जानी है नहीं। लोगों में अवेयरनेस चाहिए, बीकानेर का हित चाहिए। तो पता नहीं कौन से नेता मिलेंगे, सौभाग्य कब बनेगा बीकानेर का मुझे नहीं पता।